नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और आप समय एट हस्ताक्षर टीवी देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में और आज यहाँ पर अभिव्यक्ति लिटरेरी एंड पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी नाम का एक प्रोग्राम हुआ। आइए जानते हैं कि यह प्रोग्राम क्या है और कैसे संचालित होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषभ पांडे है। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर। ये क्या है अभिव्यक्ति द लिटरेरी एंड पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी? ये एक मंच है जो हम यहाँ के स्टूडेंट को एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वो आगे आएँ, अपने स्किल्स, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो या लिटरेरी स्किल्स हो, वो यहाँ पे सीखें और फिर आगे जा करके आने वाले समय में उसका प्रदर्शन करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और लिटरेरी स्किल आने वाले समय में कितनी ज़्यादा उपयोगी है और आज के समय में कितनी ज़्यादा रेलेवेंट। ये पब्लिक स्पीकिंग जो हो ये है, आपने इसको क्यों चूज किया है? कोई और फील्ड को क्यों नहीं किया है? पब्लिक स्पीकिंग क्या छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना बोले आप शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हो, उसी स्वरूप में आप अपने से लोगों से मुखातिब होते हो। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखते हो, तो इससे क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो अपने अंदर, आप कॉन्फिडेंट होते हो और एक स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप अपनी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो जब हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं या हम लिटरेरी स्किल सिखाते हैं, तो उससे बच्चा जो होता है वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और वो आने वाले डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल से उससे निकलता है और अपने जीवन में बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करता है। आज आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, कैसा रहा प्रोग्राम आज आपका? बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम लोगों ने जितने दर्शक सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या में आए और अंत तक रुके रहे। हमें उनको थैंक यू बोल करके विदा करना पड़ा और मुझे लगता है शायद इस विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है कि जो यहाँ पे लोग आए हैं वो रुके रहे हैं, अंत तक रुके रहे हैं और हमको सुना। हमारे यहाँ पे वॉलंटियर हेड लव मैठानी जी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रोग्राम में मेहनत करी और इस चीज़ को हर एक बच्चे तक, हर एक डिपार्टमेंट तक ले जाने के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आप इनसे भी इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आज आपका प्रोग्राम हुआ, किस लेवल के छात्रों के लिए प्रोग्राम आप कर रहे हैं? देखिए, जब हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हम किसी लेवल के छात्र की बात नहीं कर रहे, हम छात्रों की बात कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय में रहने वाले छात्रों की बात कर रहे हैं। सभी छात्रों के हम इंक्लूड करेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग से हों, किसी भी भाषा संवर्ग से हों, किसी भी लेवल पे हों, यूजी, पीजी या किसी भी लेवल पे हों। तो हम किसी स्पेसिफिक छात्रों की बात यहाँ कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं। अभिव्यक्ति एज अ सोसाइटी हर एक छात्र के लिए उसमें ओपन एक्सेस है जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहता है और हमारे साथ आगे जुड़ के हम सभी के साथ सोसाइटी को ग्रो करना चाहता है। इस प्रोग्राम से कैसे छात्र जुड़ सकते हैं आपसे? जैसा कि हमने अभी अपने उसमें भी बताया है कि हमें जुड़ने के लिए हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक बनाया है। सामने एक क्यूआर कोड है जिसे आप स्कैन करके उस लिंक पे एक्सेस कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप हमारी अभिव्यक्ति सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। तो आज आपने अपना सब महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार और कैमरे के पीछे खड़े हैं विजेंद्र रावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में अभिव्यक्ति लिटरेरी एंड पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी नाम का एक प्रोग्राम हुआ और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं प्रोफेसर मैकुरी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डीन एंड हेड। आज आपने प्रोग्राम अभिव्यक्ति एंड लिटरेरी एंड पब्लिक सोसाइटी में आपने स्पीच दिया, आपको कैसा लगा यह प्रोग्राम? ये प्रोग्राम बेसिकली बहुत ज़्यादा एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है और सोच ये है कि जो यूथ यहाँ पर है उसके पास एक अभिव्यक्ति की क्षमता, शक्ति होनी चाहिए। यही इसका मोटिव है और यही मोटिव लेकर ये एक क्लब के रूप में, एक संस्था के रूप में यह आगे बढ़ेगा और छात्रों को स्ट्रेंथन करेगा। ये साहित्यिक रचनाएं छात्रों के समग्र विकास में कैसे योगदान दे सकती हैं? ये छात्रों के समग्र विकास में ये योगदान दे सकती है कि इस क्लब के माध्यम से हम अगर बच्चों के अंदर छिपी हुई जो क्षमता है, जो एक इनबिल्ट जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम बाहर निकाल सके, क्योंकि साहित्य एक ऐसा शब्द है जो न केवल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसके गुणों को या समाज को, समाज के गुणों को की अभिव्यक्ति करता है, बल्कि उसको आगे बढ़ाने में भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान देता है। साहित्य में कहीं पर शब्दों का चयन, साहित्य में कहीं पर विषयों का चयन,
साहित्य में कहीं पर हमारी जो हमारी संस्कृति है उसका चयन होता है। और जिस समय बच्चे इस साहित्य की ओर बढ़ते हैं तो वो उसके अंदर जो भी हमारे समाज के विकास में, देश के विकास में जो भी चीजें हम दे सकते हैं समाज को, अपने देश को, वो इस मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने में काफी सहयोग दे सकती है। ये मेरा सोच है, ये मेरा मानना है। ऐसा माना जाता है कि हर क्षेत्र में पब्लिक स्पीकिंग का महत्व है, तो छात्रों को कैसे आप इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान अगर आपके पास है और अभिव्यक्ति नहीं है उस ज्ञान की, तो वो ज्ञान बेकार है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जो भी ज्ञान रखता है उसको अपने सामने वाले के सामने या उस व्यक्ति के सामने जिसके लिए वो उपयोगी है, अगर वो उसको अभिव्यक्त करने में सफल होता है तो वहां पर दो चीजें सफल होती हैं। एक तो ज्ञान सफल होता है और जिसके लिए ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान उन तक पहुंचता है। तो दोनों ही रूपों में हमारे लिए अभिव्यक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण और एक कहना कारगर एक फैक्टर है, ये मैं मानती हूँ। जैसा कि माना जाता है कि भारतीय साहित्य में भाषाई विविधता है, भारतीय जो संस्कृति है उसमें विविधता है, तो कैसे आप यह सुनिश्चित करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पे आके और सभी अपने साहित्य और ये संस्कृति का विकास करें? देखिए, भाषाओं की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, ये अलग चीज है। ये तो हमारा मान है, हमारा सम्मान है। संस्कृति की विविधता ये भी हमारा मान और सम्मान है। हमें सारी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और जो हमारी नेशनल पॉलिसी 2020 है, उसका उद्देश्य है कि हमें सभी भाषाओं को, चाहे वो राजभाषा हो, हमारी नेशनल भाषा हो, या हमारा कोई रीजनल लैंग्वेज हो, या हमारी स्थानीय भाषा हो, हमें सभी भाषाओं को साथ लेकर हमें केवल एक बात को फोकस करना है कि हम कैसे एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान करें, उसमें मतलब हमारे अंदर आदान प्रदान की क्षमता हो, और किस तरह से हम अपनी संस्कृति का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की संस्कृति का, विश्व की भाषाओं का आदान प्रदान करके हम अपने देश का विकास करें। तो सवाल ये नहीं है कि हमें किसी एक भाषा से, एक संस्कृति से विकास करना है, बल्कि उद्देश्य है कि सभी संस्कृति की, सभी भाषाओं की अच्छी बातों को लेकर हम एक प्लेटफॉर्म में आए और जिसका एक अंतिम उद्देश्य, अंतिम गोल हो देश का विकास करना। साहित्यिक रचनाएं अक्सर जटिल विषयों पर होता है, गहराइयों पर होता है, तो आप इसको कैसे आसान बनाएंगे ताकि छात्र अपनी कौशल का विकास कर सकें? देखिए, रचनाएं जो हैं वो हमारा अतीत है। जो अतीत में जो चीज हो चुका है, उन रचनाओं के जो हमारे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम अपने साहित्य के माध्यम से, अपना जो हमारा प्राचीन साहित्य है, उस साहित्य के माध्यम से हम अपने वर्तमान को सुधारें। क्योंकि जो हमारा समकालीन, हमारा जो कंटेम्प्रेरी, हमारा जो व्यवस्था है आज की, वो अगर बिगड़ रही है तो वो हमारा दर्पण है, वो साहित्य हमारा दर्पण है, जिसके माध्यम से हम उनको आईना दिखाकर अपने वर्तमान को सफल और सुनियोजित कर सकते हैं। आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।